आज होली का त्योहार है और होली फेस्टिवल पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपलोड लेट होगी लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अपलोड आप लोगों को मिलेगी। और मैं ये वीडियो 2023 का पेपर होली वाले दिन ही रिकॉर्ड करना चाहता था। ठीक है, मन में सवाल होंगे कि सर होली नहीं खेल रहे, तो थोड़े से अभी काम थे इसीलिए लेट भी हुई ये वाली वीडियो। रीज़न था एक्चुअली मम्मा, आपको पता ही है, मेरी नहीं रही थी तो उनकी गमी की होली है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, माफ़ करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सी सेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2023 का पेपर, जिसे टफेस्ट पेपर कहा गया। ठीक, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, कहा गया, मान भी लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले उसके क्वेश्चंस की, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें थे। और जब टफेस्ट कहा गया है तो देख भी लिया जाए कि क्या है पेपर में क्वेश्चंस का खेल। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिखेगा, जो आपका पहला रीजनिंग क्वांट का क्वेश्चन था। क्वांट की वजह से ही इसको कहा गया था कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट, 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स। If he randomly picks shoes one by one without replacement, okay, from the box to get a red pair of shoes to wear, what is the maximum number of attempts he has to make? ठीक है, तो सबसे पहले जरा शूज देखो कितने हैं। 10 पेयर्स ऑफ रेड शूज, यानी कि 20 रेड, 18 व्हाइट एंड 16 ब्लैक। तो मुझसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो देखो, मजे की चीज समझो कि मैं इस तरीके से इसको लेके चलूंगा कि भाई साहब, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मुझे तब लगेंगे जब मैं हर बार शूज निकालूं और मेरा अभी रेड पेयर बने ही ना। तो कैसे होगा? तो देखो, मैंने एक एक करके शू निकाला। तो 8 मैंने कहा भैया, पहले 18 अटेम्प्ट्स में 18 व्हाइट शूज आ गए। अगले 16 अटेम्प्ट में 16 ब्लैक शूज आ गए। फिर मैंने हाथ डाला तो मुझे 10, भाई रेड शूज हैं या कोई भी शूज है, एक लेफ्ट का होगा एक राइट का होगा, है ना? तो 10 मेरे लेफ्ट वाले आ गए। अब जब मैं हाथ डालूंगा, ठीक है, जब मैं पिक करूंगा, तो अब जो शू आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा रेड राइट पेयर पे। ठीक है, तो जब राइट का शू आएगा तो मैं यहां से एक लेफ्ट का और एक राइट का मिला के अपना पेयर कंप्लीट कर लूंगा, यानी कि +1। और तो टोटल आपकी कितना हुआ? तो ये हो गया 27 टोटल, है ना? और +18 यानी कि 45 मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लगेंगे। तो डी फॉर देव डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है सबको? कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके नीचे ही है। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली, ओके, irrespective of the sequence of scoring shots। ठीक है, अब ये वाली बात उसने कही है। तो अब जरा मुझे एक चीज बताओ, कैसे उसके 25 रन्स बन रहे होंगे? तो देखो, मैंने सिंगल रन को माना x, 4 को माना मैंने y, और 6 को माना z। यानी कि अगर वो सिंगल रन लेता है तो x के मल्टीपल में ही होंगे, प्लस y 4 रन्स, यानी कि 4 इंटू वाई, प्लस 6z। ये टोटल किसके इक्वल है? ये टोटल है 25 रन्स के इक्वल। ठीक, अब भैया कैसे कैसे होंगे आपको ये बताना। तो देखो, सबसे पहले अगर मैंने माना कि भैया उसने बैटिंग करी और बैटिंग करने पे उसने कोई भी 6 नहीं लगाया, कोई भी 6 नहीं लगाया, यानी कि यहां से मुझे क्या पता चला? x + 4y = 25।
तो अब x और y की क्या क्या वैल्यूज यहां हो सकती है आपको ये बताना है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स देखूं तो आप देखिएगा कि भाई साहब मैं कह रहा हूँ 21 हो गया x की वैल्यू और 1 हो गया y की वैल्यू, तब भी हो गए हमारे 25 रन्स। ठीक है। सेकंड और क्या हो सकता है, x 13 हो जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाए, y की तीन चौके लगा दे, तीन फोर लगा दे, 3 फोर्स, तो 3 फोर्स का मतलब हो गया आपके ये 12 और ये कितना हो गया 13। ठीक है। तो ये हो गया 13 × 3। तो ऐसे कितने पेयर आपके बनते आपको नजर आएंगे। ठीक है। एक पेयर आपका बनेगा जैसे, अब यहां आप वैल्यू पुट करते रहो, y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6, तो 1,6 है ना, और वैल्यूज ऐसे पुट करो तो टोटल ये जो पेयर बनेंगे ये बनेंगे आपके 7 पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बेटा, ये आपके 7 पेयर बनेंगे। भाई 25 रन उसने कोई 4 भी ना लगाया हो तो 25,0 भी हो जाएगा। अब अगर उसने एक 6 लगाया, 1 6, तो 1 6 का मतलब कितना हुआ भैया, x+4y इक्वल्स टू 19। कैसे, x+4y + 6 इक्वल्स टू 25। 6 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 19। अब देखो क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ वैल्यूज की बात करूं, तो अगर मैं x की वैल्यू कोई 4 ना मानूं तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 19,0 ले ली, एक तो यही बन गया। फिर दूसरा, अगर मान लो उसने 1 4 लगाया, एक 4 है उसके पास, ठीक है, तो यहां से 4 आ गया यानी कि 15,1 हो गई वैल्यू। ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे आपको ये देखना है। तो ऐसे बेटा टोटल पेयर बनेंगे आपके, आप जब इसको सॉल्व करोगे, ये खुद से ही सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, तो पेयर हो जाएंगे यहां पर 5। अब अगर उसने मान लो 2 6s लगा दिए, 2 6s, तो कितना हो गया, तो साहब x+4y इक्वल्स टू हो गया आपके 13, क्योंकि 6 2 12, 25 में से माइनस हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा। तो भाई कोई 4 ना हो तो 9 रन्स वो सिंगल लेके करेगा यानी कि 9,0, ये हो गया। और क्या वैल्यूज हो सकती है, मान लो उसने 1 4 लगाया तो क्या हो गया 5,1 हो गया, है ना। अब मैं कह रहा हूं उसने 2 4s लगा दिए यानी कि ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, है ना। ऐसे और कितने पेयर हो सकते हैं आप सोच के देखिए यहां पर। ठीक। और देखो, आ, ये 9,0 नहीं, वो 13 है ना, सॉरी, माय बैड, 13,0, माय बैड। ठीक है, 13,0 एक पेयर ये हो जाएगा। और क्या पेयर हो सकते हैं आप सोच के देखो यहां पर, क्या पेयर हो सकते हैं जिससे मेरा ये वाली चीज बन जाए। ठीक है, 5,2 होगा। देख रहे हो, दिमाग खराब है, कुछ खाया नहीं है ना सुबह से। ठीक है। और क्या होगा, अच्छा अगर भैया उसने 3 4s लगा दिए तब, यानी कि 1,3 होगा। तो ऐसे कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं होगा। अब अगर वो मान लो, मैं कह रहा हूं भैया उसने 3 6s लगा दिए, तो क्या हो गया, 3 6 × 18 यानी कि x+4y इक्वल्स टू कितना हो गया 7, थाला फॉर द रीजन। तो अब क्या हो सकता है, तो भैया वो ऐसा है कि 3 रन्स तो सिंगल ले और 1 4 लगा दे, एक पेयर ये बन सकता है। और क्या इसके अलावा कोई और पेयर, हाँ जी बिल्कुल सर, 7 रन्स वो सिंगल सिंगल ही ले ले, 0 4s हो, तो ऐसे कितने पेयर आ गए, ऐसे 2 पेयर आ गए। अब अगर मैं कह रहा हूं उसने कहते हैं 4 6s लगा दिए, अगर उसने z इक्वल्स टू मैंने कहते हैं 4 लिख लिया, है ना, तो 4 6s का मतलब क्या हुआ कि साहब यहां x इक्वल्स टू 1 आएगा। बताओ क्यों आएगा, बताओ क्यों आएगा, सॉरी, x+4y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1।
यानी कि कायदे में मुझे देखा जाए तो यहाँ y की वैल्यू भी मुझे 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये हो सकता है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 1,0 कि साहब खाली उसने सिंगल रन लिया और बाकी 4 सिक्सेस लगाए और 0 फोर्स लगाए, तो ये 1 पेयर। अब इन सबको आपको ऐड करना है, तो क्या हो गया, 7 + 5 12 और 4 16 और 2 18 और 1 19, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना, मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बंद। बाकी इसके जो जितने पेयर्स हैं आप ये एक बार खुद से डिजाइन करके देखिएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 4 लेटर्स 4 एनवलप्स। ठीक है, एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी put in exactly 1 envelope with correct address. If the letters are randomly inserted into the envelopes, then consider the following statements. It is possible that exactly 1 letter goes into incorrect envelope. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. तो देखो सेकंड वाला तो पहले सीधा सीधा हो सकता है कि साहब मैं यहां लगा दूं क्या, 4C2। इन 4 में से मैंने कौन से 2 चूज कर लिए, जो करेक्ट वाले थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 × 1, यानी कि कितना हो गया ये 6, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो मेरा करेक्ट है। अब जरा फर्स्ट स्टेटमेंट की आप बात करो। ठीक है, तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि साहब हमारे पास हमने 1 लेटर को प्लेस किया 1 एनवलप में। ठीक है, और वो भी करेक्टली। ठीक, यही तो कह रहा है, इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवलप। यानी कि अब हमारे पास कितने बचे, 3 लेटर 3 एनवलप। अब हम दूसरा लेटर करेक्टली प्लेस करते हैं, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 2 लेटर्स 2 एनवलप्स। इसका मतलब इनमें से कोई एक लेटर आपका क्या होगा, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, आइदर बोथ ऑफ दीज करेक्ट और वुड बी इनकरेक्ट, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक, अब मान लो हमने प्लेस किया इन दोनों में से कोई एक लेटर इनकरेक्टली, तो जो लास्ट लेटर होगा वो भी तो इनकरेक्ट एनवलप में ही जाएगा, वो कहीं और तो नहीं जाएगा। यानी कि हमारे पास कौन सी चॉइस बनी, क्योंकि भाई हमारे पास एक ही चॉइस बचती थी कि अगर हमने एक को इनकरेक्ट डाला तो अगला अपने आप इनकरेक्ट हो गया। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली 1 लेटर जाए इनकरेक्ट इनकरेक्ट एनवलप में। अगर जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये है भैया, सिनेरियो पॉसिबल सिनेरियोज ये हो सकते हैं कि या तो 0 लेटर इनकरेक्ट हो, अदरवाइज 2 लेटर इनकरेक्ट हो, या फिर 4, हाँ सॉरी 0 लेटर इनकरेक्ट हो या 2 लेटर इनकरेक्ट हो। और अगर करेक्ट एनवेलप की बात करी जाए तो 0 2 और 4, ये चारों हो सकते, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 आपकी पॉसिबिलिटी है और ये चारों लेटर आपके कैसे हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के गेम्स थे। ठीक है, अगला क्या कहता है, अगला आपसे रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन है, और उम्मीद है मुझे कि मैंने इतनी बार आप लोगों ने पेपर में देख लिया। ठीक है, अभी 2025 में 2024 में तो आप लोगों ने बड़े आराम से रिमाइंडर और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अब पढ़ लिया होगा। तो अब जब मैं यहां से देखो, मैंने आप लोगों को ये वाली बात बहुत सीधी सीधी बता रहा हूं कि जिससे भी डिवाइड करने को बोल रहा है, अगर वो पूरा खत्म हो जा रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। अगर वो पूरा खत्म नहीं हो रहा, वो फिनिश नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो जो बचेगा, जिससे जो हमने काटा है, जिनसे डिवाइड कर दिया था, उसकी मल्टीप्लाई मुझे रिमाइंडर में करनी होगी। और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो अब 100 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो पहले मैंने इसको डिवाइड किया साहब 4 से, 4 से 25, 4 से कितना हुआ, 4 2 8, 4 4 16,
5 5 जा 25, 5 से 19, इस 5 से ये कट गया, ये डिविजिबल है। तो देखो 100 पूरा खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका 0। ठीक है, ए फॉर आज की रात करेक्ट आंसर। चलिए अब यहां यूनिट डिजिट बोली है, तो यूनिट डिजिट यहां कैसे निकाली जाए। आप सिर्फ और सिर्फ आप यूनिट डिजिट पे फोकस रखें, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखें और किसी चीज पे नहीं। तो आपके ये आ गया क्या 2। अब 2 की पावर कितनी है, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। आप चाहे तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई क्या क्या आएगी, 2 की पावर 945। ठीक है, 5 3 जा 15, 7 जा 105 एंड इंटू 9 945। अब 2 की पावर 5 यूनिट नंबर और यूनिट डिजिट पावर की भी, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई 2। हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि सर 2 की पावर इधर देख लें, ये रही 2, और इसकी पावर ये वाली 1 उठा के, तो 2 की पावर 1 में क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है बात। चलिए, तो ये रिमाइंडर और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे थे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा था ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एंड डी ई एफ दोनों 3 डिजिट नंबर है और मुझे इनका सम दे रखा है कितना 1111। अब जनरली लोग यहाँ क्या करते हैं, 100A प्लस 10B प्लस सी, फिर 100D प्लस 10E प्लस एफ, दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो उसमें से वो 100 का कॉमन निकल आएगा, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा। इतनी दिमाग अपने पास नहीं है। अपन सीधी सीधी बात करते हैं कि यहाँ इन दोनों को ऐड करके 11 आ रहा है, यानी कि ये 9 ये 1 हो सकता है, ये 8 ये 2 हो सकता है। ठीक है, ये 7 ये 3 हो सकता है, और यहां से एक पावर इधर पहुंच रही हो। अच्छा, C प्लस एफ 1 दे रखा है। अब C और F सिंगल सिंगल डिजिट है ना, तो क्या हो सकता है 4 और 7, 3 और 8, 6 और 5। तो 6 और 5 सबसे बढ़िया लग रहा है, तो C की वैल्यू मैंने लिख ली 6, F की वैल्यू मैंने लिख ली 5। तो 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1, यानी कि अब यहां से मुझे मिला 1 प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू 11 अगेन, क्योंकि नीचे 1 है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो B और E क्या क्या हो सकते हैं। अब C का 6 हो चुका है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट चाहिए, तो मैं 6 और 5 तो यूज नहीं कर सकता। तो क्या मैं B की वैल्यू यहाँ पर 7 और E की वैल्यू 3 ये यूज कर लूं। तो 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1। नाउ 1 प्लस A प्लस D अगेन किसके इक्वल है 11 के। तो अब क्या बचा है भैया, ए की वैल्यू मैं या तो 9 और डी की वैल्यू 1 ये यूज कर लूं, अदरवाइज अदरवाइज ए की वैल्यू मैं 8 और डी की वैल्यू 2 यूज कर लूं। बात घूम फिर के वही आएगी। अब मुझसे इन सब का सम पूछा गया है, तो क्या सम हो सकता है, क्या होगा सम, डी फॉर देव डी, यानी कि 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ज्यादा क्रिप्टो अरिथमेटिक का है, और जनरली लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन वैसे ही एक क्वेश्चन कि D is a 3 digit number that the ratio of the number to the sum of its digits is least, then what is the difference between the digits at the 100 place and the digit at the यूनिट प्लेस, आपसे ये पूछा गया। तो देखो बेटा, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है 100 से। ठीक है, अब ये नंबर अपॉन डिजिट सम का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या हो जाएगा 100।
फिर 101 अपॉन 2, ऐसे तो ये बहुत लंबा लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ जाकर कम होना शुरू होगा? तो देखो अगर मैं 199 देखूं या मैं पहले 198 देखता हूं, तो 198 अपॉन क्या हो जाएगा 18, तो 18 वन सा 18, 18 वन सा 18, 11, है ना। 200 अपॉन 2, तो 100 वापस आ जा रहा है, तो यानी कि फिर वही वाली कहानी रिपीट होगी। तो क्या मुझे करना है, 199 पे देखो, 199 क्या हो गया, 199 अपॉन 19 कितना आएगा, 19 वन सा 19, जीरो कितना हो गया, पॉइंट, जीरो बढ़ गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया 90। तो 19 से कितने की मल्टीप्लाई करोगे आप बताओ मुझे, तो 19 फोर ज़ा, और ये हो जाएगा आपके 10.47। ये लीस्ट होगा, ये चीजें, ये बेसिक्स ऑफ नंबर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको क्या पता करना था, 100 डिजिट और यूनिट डिजिट के बीच का डिफरेंस। तो 9 माइनस 1 आपके क्या हो जाएगा, 8। तो सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए इस पेज पे कोई और क्वेश्चन है, नहीं पैसेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जिसे नंबर्स का ज्ञान है वो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लेगा, ठीक है, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को वो उड़ा देगा एकदम। क्या कह रहा है, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है पी क्यू आर एस टी आर इवन एंड 2 ऑफ देम, 3 ऑफ देम, अच्छा इवन, एंड 2 ऑफ देम आर ऑड, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम P कॉमा R कॉमा T इनको लिख लेते हैं इवन, एंड Q कॉमा S इसको लिख लेते हैं ऑड। अब देखो यहां ना वर्डिंग का गेम है, ये लिखा है डेफिनेटली इवन, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है आप इन्हें ही लो, आप कोई भी यहां पर तरीके से, आप कोई भी ऑर्डर आप यहां बनाते हो उससे इवन ही आना चाहिए, तब ये डेफिनेटली इवन में करेक्ट होगा। तो हम दो ऑर्डर बनाते हैं एक साथ, ठीक। अब पी आर टी को हमने यहाँ इवन लिखा था, तो अब कि हम पी कॉमा आर को यहाँ पर ऑड लिख लेते हैं, है ना। टी कॉमा क्यू कॉमा एस को हम इवन लिख लेते, ठीक है। दो ऑर्डर बना रहे हैं और दोनों ऑर्डर पे देख लेंगे। तो देखो पहले ये वाला पी इवन है, क्यू ऑड है। इवन प्लस ऑड क्या होता है, 2 + 3 क्या हो गया 5, यानी कि यहां से मुझे ऑड मिल गया, यहां से मुझे ऑड मिल गया। फिर ऑड प्लस इवन अगेन क्या मिलेगा, ऑड, ऑड माइनस ऑड, तो 3 - 1 या 5 - 3 क्या होता है 2, यानी कि फिर से इवन मिल गया। इवन माइनस इवन, 4 - 2 क्या होता है 2, यानी कि फिर से मुझे इवन मिल गया। तो पहले वाले ऑर्डर पे तो ये सही था। अब जरा यहाँ पे देखें, ऑड प्लस इवन, तो भैया ऑड, फिर प्लस आर, फिर से ऑड आ गया, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया इवन, इवन माइनस इवन क्या होगा 4 - 2 2, देन फिर से इवन माइनस इवन अगेन इवन, यानी कि फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो इस वाले के लिए देखते हैं, 2p, 2 × इवन होता ही है, इवन प्लस ऑड अगेन क्या हो गया ऑड, है ना। ऑड इंटू इवन, ऑड प्लस इवन क्या हो गया ऑड, फिर ऑड माइनस, अब देखो भैया 2 × ऑड, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कि ये इवन हो जाएगा। और यहां तक मुझे क्या मिला है, ऑड मिला है, तो ऑड माइनस इवन, 3 - 1 कितना हो गया 2, यानी कि इवन मिल गया। अब इवन प्लस टी क्या है मेरा, कुछ गड़बड़ कर दी, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। 2p हमारा क्या हो गया है साहब, ये इवन है, q हमारा ऑड है, 2r में इवन है, अच्छा सॉरी मैं इसको ऑड कंसीडर कर गया था, 2s में क्या हो गया 2 × 3 6 इवन हो गया, और t क्या है हमारा इवन है। अब देखना
2p प्लस क्यू, इवन प्लस ऑड कितना हो गया, ऑड हो गया, ऑड प्लस इवन फिर से ऑड हो गया, ऑड माइनस इवन, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 5 माइनस 2 क्या होता है 3, यानी कि यहां से क्या आ गया, यहां तक ऑड आ गया, और ऑड प्लस इवन क्या होगा 1 प्लस 2 3, यानी कि ऑड होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर से तो मेरा ऑड आ रहा है। सेकेंड ऑर्डर से देख लेते हैं। ठीक है, अब 2p 2 3 जा 6, यानी कि फिर से ये क्या हो चुका है, अब इवन हो चुका है। ठीक है, Q आपका इवन है, 2R अगेन इवन, माइनस 2S यानी कि इवन, और T भी क्या है, इवन, सब इवन हो गया। ठीक है, तो अब देख के बताओ क्या सब इवन में सेकंड वाला करेक्ट होगा। देखो साहब बड़े आराम से, तो इवन प्लस इवन 2 प्लस 4 6 होता है भैया, इवन आ गया, प्लस इवन अगेन इवन आ गया, है ना, माइनस इवन इवन आ गया, प्लस इवन क्या आ गया, फिर से इवन आ गया, तो ये तो डेफिनेटली ऑड बचा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ गलती करी होगी, पिछले वाले से ऑड आ रहा है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी हो, क्योंकि पहले वाले ऑर्डर से हमारा ऑड आ रहा है। चलो कोई और ऑर्डर लगा के देख लेते हैं साहब, कि साहब अब हमने कहा कि P R और S ये इवन हो गए, और Q और T हमारे क्या हो गए, ऑड हो गए। चलिए ये देख लेते हैं, अगर यहाँ अगर एक से ऑड आ रहा हो दूसरे से ना आ रहा हो तो चेक जरूर कर लेना। 2p अगेन इवन, Q ऑड, R इवन हो गया, S फिर से इवन हो गया, T ऑड हो गया। ठीक है, तो इवन प्लस ऑड, ऑड ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड माइनस इवन 3 माइनस 2 1 ऑड, और फिर ऑड प्लस ऑड 3 प्लस 3 6। बताओ, कायदे में तो सेकंड आपका इनकरेक्ट होना चाहिए। बोलो भैया कोई, आप में से मैं चाहूंगा कि सब बच्चे मुझे ये वाली चीज का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं छोड़ क्यों रहा हूँ, मैं तो कराऊंगा ही। मुझे ये समझाया जाए कि नहीं सर ऐसा नहीं है या ऐसा है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे तो मामला गड़बड़ है जिस तरीके से यहाँ हम लोग देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि जनरली लोग इसका आंसर बोथ लगाए हैं एक ही ऑर्डर पे। ऊपर वाले ऑर्डर पे देखो ऑड आ रहा है, तो ये कुछ बात हमारे को हजम नहीं हो रही। सोचिए सोचिए, मैंने आपको टाइम दिया पूरा, मैं वीडियो में ये नहीं करूंगा कि बहुत जल्दबाजी में आके चीजें सॉल्व कराई और चल दिए। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन पे टाइम दें, इसीलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा लंबा भी अगर लेके जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए और आराम से निकालिए, क्योंकि इसका आंसर जनरली लोगों ने बोथ ही आप लोगों को दिया है, और ये चीज आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ वन ओनली। तो अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी डेफिनेटली अगर वर्ड हो रहा है तो वो हर ऑर्डर के लिए होना चाहिए, किसी एक ऑर्डर के लिए नहीं। क्लियर है बात? साथ में आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने पे फोकस किया, ना कि खाली रट्टा मारने पे। क्वांट रट्टा मारने की चीज नहीं है बेटा। चलिए, अब बोल रहा है पी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है सी, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भैया, 2 3 5 7 बहुत है, या चलो 11 ले लेते हैं। कंपोजिट 4 कॉमा
6,8,9,10। ठीक है, तो बोल रहा है P प्लस सी अपॉन P माइनस सी कैन बी इवन। अब देखो यहाँ कैन बी यूज किया है। कैन बी का मतलब है कोई भी एक पॉसिबिलिटी अगर इवन हो रही है तो वो हमारे आंसर में मानी जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखना, 11 + 9 अपॉन 11 - 9 कितना हुआ, 20/2 यानी कि 10 इवन। पहली बात करेक्ट हो गई। अब 2p प्लस सी, तो देखना जरा, 2 × 3 6 +4 कितना हुआ, 10। कितना हुआ बेटा, 10, है ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 15, यानी कि ऑड आ गया। क्लियर है बात। पी सी कैन बी ऑड, कि किन्हीं दो आते हैं कि मल्टीप्लाई ऑड होनी चाहिए। तो देखो 5 × 9 कितना आता है, 45, या 3 × 9। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, टी फॉर देवटी, 1 2 3 ऑल करेक्ट। क्लियर है बात। चलो अगला मदमस्त क्वेश्चन, और आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन भी है इसमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। अ नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी, ओके, ए बी सी into D will give you the resultant 3 7 D D, है ना। तो D into C आना चाहिए D। तो क्या लगाई जाए ऐसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूं तो ये बन सकता है। कोई भी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो, जैसे मान लो अगर मैंने यहां पर पुट करी 2, तो C हो गया 6, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1। अब 2 से मुझे यहाँ पे ऐसी ऐसा नंबर लेके आना है जिससे जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर फिर से मुझे 2 मिले। तो नहीं मिल रहा बेटा। आप 3 से देखो, नहीं मिल रहा, 3 का कोई मल्टीपल 3 थोड़ी लाएगा। अब देखो जरा 4, अगर मैं C की वैल्यू यहाँ पर 6 और D की वैल्यू 4 रखूं तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, वो और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4 3 जा 12 और 2 4, ठीक है, कैरी 1। अब डी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, 4 9 जा 36 और 1 37। तो ए प्लस बी प्लस सी बोला है, तो 9 + 3 12 + 6 आपका 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, नंबर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए आगे आपको, ओहो बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ आपको कुछ समझाने का मौका और मिलेगा मुझे। फॉर एनी choices of values of x y z, the 6-digit number is of the form of xyz is divisible by। तो देखो बेटा, जरा समझना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर मैंने 1001 से की, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, चाहे वो कोई नंबर हो, ठीक है, अगर मैंने 1001 से करी तो मेरा आंसर किस फॉर्म में आएगा, तो वो इस फॉर्म में। अगर 1001 से मैंने मल्टीप्लाई करी, और इसके फैक्टर क्या होते हैं 7 11 और 13, तो आंसर यहां क्या हो जाएगा बेटा, डी फॉर देव डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन है, 125 cubes are arranged in the form of a cubical block. How many cubes are surrounded by other cubes
फ्रॉम ईच साइड, मतलब वो वाले क्यूब बताओ जो अंदर की तरफ है। मतलब अगर मैं पूरे क्यूब पे पेंट करता हूं तो ये वही अनपेंटेड वाले पूछ रहा है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है सर n-2 का होल क्यूब। और यहाँ n क्या है? n है आपके लेयर। और ये कैसे निकलेगा सर? 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है ना, यानी कि ये क्या है? ये क्यूब रूट ऑफ 125 आपके क्या निकल के आ जाएगा? ये आपके लेयर निकल के आ जाएगा। तो लेयर की वैल्यू क्या हो गई? लेयर की वैल्यू हो गई 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 - 2 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27, यानी कि ए फॉर आज की रात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, और आपसे बोला गया है बताओ ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशंस एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। तो सर क्या ही दिक्कत है? कितनी इवन प्लेस है? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 इवन है, 4 ऑड है। क्या करोगे साहब? और नंबर्स भी उतने ही उतने हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में कौन जो रिपीट हुआ है 1 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल, 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 4 2 टाइम्स। ये कितना होता है सर? ये होता है 24 इंटू 24। और अपॉन में कितना हो गया? ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 4 4 जा, ओ सॉरी 4 6 जा, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36, यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 2023 में ऐसे एक नहीं 85 मौके थे आपके पास जिसमें आप इजीली पास हो सकते थे सी सेट में। बस वही दिक्कत है कि आपको पेपर कैसे करना है, क्या क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए आपका, ये आपको कभी कोई नहीं बताता। तो अगर आपको चाहिए कि सर हमें सी सेट में क्वेश्चन सिलेक्शन हम कैसे करें, इस पे एक वीडियो डाल दो तो मुझे कमेंट में बता के जाना। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन है ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 16 एंड 12 डेज। तो सबसे पहले तो भैया ये पढ़ते ही मैं क्या करूंगा? मैं इसका एलसीएम लेके अपना काम निकालूंगा। टोटल वर्क हो गया मेरा 48। ठीक है, मैंने यहाँ से एफिशिएंसी निकाली, 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, एफिशिएंसीज निकल गई। अब बोल रहा है ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे, ए अलोन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। यानी कि फ्राइडे कौन आएगा? बी। ठीक है, सैटरडे कौन आएगा? सी। ऐसे तो हो रहा है। देन संडे अगेन ए, है ना। तो देखो पहला बोला है द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। चलिए, तो ए आया मंडे, बी आया ट्यूसडे, सी आया कब? वेडनेसडे। फिर ए आया थर्सडे, बी आया फ्राइडे, सी आया सैटरडे। फिर संडे ए आया, ठीक है, मंडे बी आया, वेडनेसडे सी आया, थर्सडे फिर वो आया कौन? ए। अब देखो क्या वर्क कंप्लीट हो गया? तो 6 + 3 + 4 कितना हो गया? 13। फिर ये 26 39। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये एक और बी हो गया आपके थर्सडे। क्या बताइए काम पूरा हो गया? तो यस सर, थर्सडे को काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है क्या 10 डेज में वर्क फिनिश हुआ? तो जरा देखना भाई, कितने 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 डेज लगे हैं, यानी कि ये सेकंड वाला गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपके?
1 ओनली। ठीक है बेटा, चलिए और आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7 9 10 8 है, 9 11 35 है। जब भी ऐसे मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट आते हैं सबसे पहले इनको ऐड करके देखा करो। तो बेटा 7 + 9 + 10 कितना हो गया? 26। और यहां से 2 + 6 क्या हो गया? 8। तो जब रेफरेंसेस कई दिए हैं तो मुझे सारे रेफरेंसेस चेक भी कर लेने चाहिए, है ना? तो 9 + 11 + 30 कितना हो गया? 50। और 5 + 0 कितना हो गया? 5, यानी कि बात हमारी सही है। तो 23 + 4 + 15 कितना हो गया बेटा? ये 27 और 5 32 और 10 42, यानी कि 4 + 2 रिजल्टेंट आपका क्या हो गया? 6, यानी कि ए फॉर आज की रात आपका करेक्ट आंसर। क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है लेट एक्स बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that 7x + 96 is divisible by x. How many values of x are possible? तो देखो बेटा क्या लिख रखा है? 7x + 96 अपॉन x, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ सर? 7x/x + 96/x। तो x से 7x तो वैसे भी डिविजिबल है, पता है कैसे? 7 टाइम्स। अब 96/x का क्या करें? क्या निकलवाना चाह रहा है? इसका मतलब निकलवाना चाह रहा है 96 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो 96 क्या होता है भैया? 96 होता है 2⁵ इंटू 3⁵1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं? सब में पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 6 × 2 यानी कि 12। यानी कि ऐसे 12 नंबर्स होंगे टी फॉर सिविल सर्विसेज जो इसमें एक्स की वैल्यूज अगर हम पता करें तो पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? 12, जो 96 को डिवाइड कर देंगी। ठीक है बात? सॉरी, और भी थे ना। हम्म, चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p + q एंड r + s। तो देखो भैया बहुत बढ़िया बात है। तो मैं क्या करूंगा? 6 7 8 और 9 यही सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट होंगी। अगर मिनिमम पूछता तो 1 2 3 4 लेता, है ना? तो अब क्या होगा बेटा जरा देखना। तो p + q, अगर मैंने p q r s ऐसे मान लिया तो ये हो गया 6 + 7 8 + 9, एक तो ये हो गया, है ना? एक हो गया 9 + 6 8 + 7, एक हो गया 9 + 7 और 6 + 8, यही कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये कितना हो गया? 13 × 17। तो ये कितना आया? 17 1 = 17, 17 3 = 51, यानी कि ये आ गया 221। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, उस पर फिर लोग बोलते हैं कि अरे सर को तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। तो भाई कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इंसान हूं मैं भी, रोबो नहीं हूं। ठीक है, ये क्या हो गया? 15 × 15 कितना आ गया? 225। ये क्या हो गया? 16 × 14 क्या होगा बताओ जरा? 16 1 = 16, 16 4 = 64, यानी कि 224। तो मैक्सिमम किससे आ रहा है? हाँ, क्या आ रहा है? 225। तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगेन डिविजिबिलिटी की चीजें हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की चीजें हैं, सॉरी बेसिक न्यूमरेसी की चीजें हैं।
मैं भी पता है इन लोगों के वजह से ना गलत बोलने लगा हूँ। आप लोगों के सिलेबस में नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी है। नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेव, हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हो वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर पढ़ रहे हो। तो अगर वो नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है तो बाकी के 3 टाइप कौन पढ़ाएगा? है ना? क्या करें भैया, बहुत गलत फहमी के शिकार है लोग। बोल रहा है एन एक नंबर है जिसको फॉर्म किया गया है 9 बाई राइटिंग बाई 99 टाइम्स। अच्छा, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या होगा अगर मैं उसको 13 से डिवाइड करूं? तो देखो बेटा, जरा आप देखना, 99 में मैंने 13 से डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे? 8 रिमाइंडर मिला। 999, या अब मैं ये देखो 6 टाइम्स, अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, 9 9 9 9 6 टाइम्स हो, तो यहाँ रिमाइंडर मिलेगा मुझे 0। यानी कि 12 टाइम्स पे भी रिमाइंडर 0, 18 टाइम्स 9 पे भी रिमाइंडर 0। तो ऐसे ही ऐसे 6 का कौन से मल्टीपल होगा? तो 96 टाइम्स जब मैं n को और 9 को लिखूंगा तो रिमाइंडर तब भी क्या होगा? 0। तो यहाँ कितनी बार है? 99 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 999 बचा, डिवाइड बाई 13। तो क्या होगा रिमाइंडर? 13 7 91, कितना बचा? 8, 89। फिर क्या मल्टीपल डालू यहाँ पे? 13 7 91 होता है, नहीं बनेगी। 13 6 कितना होता है? 13 6 जा 78। तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा आपका 11, यानी कि ए फॉर आज की रात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ एक साथ ही हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी कि स्क्वायर निकालो। व्हाट इज द सम? क्या होगा? तो देखो, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। ठीक है। 111 का स्क्वायर क्या होता है? 12321। 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 3 4 3 2 1। समझ आई बात? क्या हो रहा है खेल? तो 9 टाइम्स है, तो क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जब सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा निकल के? तो जरा इसको पूरे को ऐड करना, कैसे ऐड करोगे? दिमाग नहीं खराब करना है। 9 और 8 17 और ऐसे कर रहा है। 1 और 9 को ऐड करो, 1 + 9 10/2, एवरेज निकल गया 5। कितने नंबर है? 9 नंबर है। 5 × 9 45। अब जरा इसको देखना, 8 + 1/2 यानी कि 4.5 इंटू 8, तो कितना निकल के आया भैया? 36। कितना निकल के आया सम आपके? 36। ठीक है। तो 45 + 36 आपके कितना हो गया? 81। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कैसे किया। 1 + 9/2, यहां से एवरेज निकला, इंटू नंबर ऑफ थिंग्स, यहां से सम निकला। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपियर्स इन ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 to 100? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 10 to 100। तो सबसे मजे की बात समझो कि अगर ये 0 से 99 अगर मैं लेता तो हर डिजिट 20 टाइम्स आती। लेकिन 10 to 99 में हर डिजिट कितनी बार आ जाएगी? 19 टाइम्स। कितनी बार होगी? एवरी डिजिट विल बी 19 टाइम्स। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट बोला है, यानी कि क्या होगा? 19 1 होंगे, 19 2 होंगे, 19 3 होंगे,
1904 होंगे, 195 होंगे, 196 होंगे, 197 होंगे, 198 होंगे और 199 होंगे। तो ये कितना हो गया? तो साहब ये हो गया 45 इंटू 19। और जब लोग, पता है गलती क्या करते हैं, लोग गलती यही करके इतना सा ही क्वेश्चन करके छोड़ के चल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 855। अरे भैया क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, 100 तक की बात हो रही है, तो 100 का क्या हो गया? 1 प्लस 0 प्लस 1 0, यानी कि 1। यानी कि एक्चुअल में आंसर होगा आपका क्या? 856, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चलिए, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ठीक है, एक स्क्वायर हो। फिर क्या बोल रहा है कि भैया यहाँ ना 1 पॉइंट ऑन ए बी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी डी डी। 1 पॉइंट ऑन ए बी कहीं भी लगा सकते हैं, 1 पॉइंट ऑन सी डी, बहुत बढ़िया, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन बी सी एंड डी ए, ठीक है, ऑन ईच, ओके, यानी कि ऐसे। अब बोल रहा है हाउ मैनी ट्रायंगल्स। तो बेटा सिंपल और सीधी बात है, कितने पॉइंट हैं? तो टोटल सर 6 पॉइंट है। 6 में से ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंट की जरूरत है? तो सर 3 पॉइंट की जरूरत है। अब या तो आप ऐसे बैठ के बनाओ, है ना, या तो आप ऐसे बैठ के सारे ट्रायंगल्स बनाओ, तो कोई बात बने। ठीक है, ऐसे कर करके सारे ट्रायंगल्स बनाते रहो, तब कोई बात बने। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, या तो आप ऐसे सारे ट्रायंगल्स को आप ऐसे ही करके मार्क करो, तब कोई बात बने। अदरवाइज सीधा सीधा बात है, 6 पॉइंट है, इसमें से 3 पॉइंट चाहिए किसके लिए? ट्रायंगल बनाने के लिए, यानी कि 6C3। क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, ये पूरा कट गया। कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे यहाँ पर? 20, यानी कि सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नजर आ गए होंगे, कौन कौन से थे, रिमाइंडर का था, यूनिट डिजिट का था। तो आप सभी लोग इसको और क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी सॉल्व करिए। जैसे उस वाले क्वेश्चन पे मैंने आपको टाइम दिया था, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग उस पर बहुत मार के चले आए थे, वो बहुत बड़ी गलती हुई थी बच्चों से। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, उनका आज आशीर्वाद जरूर लेना, होली है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। और मैं कहूँगा भैया, ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि ये वाली होली बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2025 का मेंस दिया, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब का सिलेक्शन हो जाए। गूजबम्स हो रहा है मुझे ये वाली बात बोलते हुए। ठीक है, मैं प्रे करूँगा कि ये होली उनका रिजल्ट उनके फेवर में लेके आए। ठीक है, सबको IAS IPS IFS मिले, है ना, मुझे भी फायदा हो, मुझे टेंडर मिले। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, हम टीचर ही ठीक है, लेकिन हाँ, बच्चों को दिल से बधाइयाँ सभी लोगों को। ठीक, और प्लीज एक काम मेरा जरूर करना, मम्मी पापा के पैर छूना और उनसे कहना एक और बेटा है आपका, ठीक है, जिसने आपका आशीर्वाद मांगा है, तो उसको प्लीज आशीर्वाद दे दो। ठीक है, ढेर सारा, ताकि वो आपके बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता रहे। ठीक है, और जैसा वो है वैसे ही खुश रहे, और साथ ही साथ एक काम और कर सके, क्योंकि आपके घर वालों के अलावा एक मैं ही हूँ जो दुनिया में आपको बढ़िया से सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे ही सबको मैं सपोर्ट करता रहूँ। देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ,
फर्क नहीं पड़ता मेरे सी सेट में कितने मार्क्स थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 200 आउट ऑफ 200 भी लाया हूं ना, ठीक है, उससे मैं अच्छा टीचर नहीं बन पाऊंगा। मैं अच्छा टीचर तब कहलाऊंगा जब मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, पढ़ाऊं नहीं, सिखाऊं कि सी सेट कैसे निकलता, और मेरी वजह से कितने बच्चे सी सेट निकाले, सी सेट क्वालिफाई करे इजीली, वो ज्यादा मैटर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, सो धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही प्यार लौटाते रहिए, और ये सारे क्वेश्चंस एक लाइक शेयर तो डिजर्व करता ही है। सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैप्पी होली, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अपकमिंग क्वेश्चंस ऑफ 2023 पेपर। बाय।